हाय गाइस, हम आ गए हैं बिग बॉस के डे 43 एंड 44 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहीन। आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। गाइस, आज माइन थोड़ी सी डाउन है तो मैं बोलती हूँ माइन आप ज्वाइन करना जब आपको करना है। माइन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सर्दियां भी आ चुकी हैं तो ये ऊपर नीचे तबीयत रहेगी। लेकिन माइन, आपको सर्दी लग गई है क्या? नहीं, वो वाली बीमारी? आई थिंक मुझे स्टमक वायरस है, स्टमक फ्लू कुछ। वो भी जा रहा है, वो भी हाँ, अराउंड है। पेट मतलब से बीमारी का रिलेटेड, सीजन है गाइस, तो सब नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह। सब कुछ चलता रहता है। वो आपने पुरानी खिचड़ी तो नहीं खा ली थी जो नील बता रहे थे वो बिग तो बॉस को फेंकनी कि पड़ी आप थी, वो तो फेंकनी पड़ी और थी। ऐश्वर्या थैली में डाल के फेंक रही थी। वो खा ली होगी आपने पुरानी खिचड़ी। वो मुझे लगता है उस नहीं खाना चाहिए ना, खाना खाना। ऐश्वर्या तो फेंक रही थी। हाँ, नहीं खाना चाहिए। हम्म। अच्छा, आज नील ऐश्वर्या से ही मैं फिर शुरू कर लेती हूँ। हालांकि वो एंड में एपिसोड आए थे, लेकिन नील के आज फिर सनी देओल बाहर आए, जो कि आ गए, काफी दिन हो गए आ थे हमने गए। देखा था उनको। बाबू बच्चा भी आ गया बाहर। मिस कर रही थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था, नील ने तो किया था प्रॉमिस कि अब दिखेंगे वो, तो वो दिख रहे हैं। जो भी डील बना के आए हाँ, थे उन्होंने। खाने का, लाइंस बंद हो गई, गार्बेज थिकने जो भी था, वो डील बना के विकी से आया। ऐश्वर्या तो भड़क गई कि ये क्या स्टैंड। बाबू फिर बेचारे बाकी बात। हैंडल तो कर रहे थे, नील बेचारे हैंडल तो कर रहे थे इन अ वेरी सिविलाइज्ड वे। वो हैंडल तो कर रहे थे और बात भी हो गई थी, फिर वही ऐश्वर्या पीछे पड़ गई फिर। करके उन्हें वापस भेजा, फिर वो सनी तो देओल ये मोड कही में थी, आए। बच्चे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, मैंने कर ली है ना बात। लेकिन नहीं, उन्हें बोलना था, वो बोली। तो अपनी मंजुलिका और सनी देओल की आज हमें झलक दिखी, जो कि ठीक है, आई एंजॉयड इट। हाँ, जब वो लोग मैं कमरे में गए। एंटरटेन रही, क्योंकि मैं इसलिए उनमें एंटरटेन रही और लोगों में भी रही, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ अनुराग से, बाबू भाई से मैं थक पता भी। गई हूँ, और मैं खानजादी से मैं थक गई हूँ इनकी कंप्लेनिंग से। अनुराग ने तो खैर पूरी एपिसोड ही खा ली, और बैकग्राउंड में खानजादी भी लगी हुई है अपना, वही ये घर थी जाना है और मुझे। वो तो अपना लगी हुई है। लेकिन अनुराग ने जो पूरी एपिसोड खा ली, और खा वो ली। एंड तक ब्रोसे ना कह रहे थे। हर तरह के लोगों पता ने नहीं हमें ऐश्वर्या भी समझाया। बार-बार कही थी, किसने कहा है भरोसा ने अब की बार, किसने कहा है? मनारा तक ने उनसे कहा है कि ये 2 हफ्ते पहले की बात थी। किसी ने नहीं कुछ कहा। खैर, मनारा तो उनकी नहीं है बिल्कुल भी दोस्त, खैर फ्रेंड। तो खैर मैं एंटरटेन हुई मनारा के एंगल से। जब खानज़ादी भी उन्हें कम्फर्ट करती थी, वो कहती नहीं आओ मेरे साथ आओ तुम, मैं क्योंकि वो वो उनके फ्रेंड है ना, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उन्हें अपने फ्रेंड्स शेयर करना। बहुत मनारा रियल फ्रेंड नहीं है अनुराग। वो अब उन्हें देख रही है ना कि ये डाउन चल रहा है बिग बॉस के साथ, तो अब वो पीछे हट रही हैं। वो कंपटीशन में खानजादी या फिर अनकिता कोई भी अनुराग को समझा रहा है, तो वो उस कंपटीशन में आ गई। तो वैसे वो भी तो उन्हें समझा रही हैं कि मैं आपसे कहती हूँ एज़ एज़ अ फ्रेंड कि आप कॉन्ट्रैक्ट देखें और आप शो से निकल जाएँ। जो कि फिर उन्होंने कहा बहुत दफा। लेकिन मनारा इज एज अ फ्रेंड नहीं है, वो कंपटीशन में कि दूसरा कोई ना समझा दे तो मैं कूद पड़। अच्छा, वो वो लगी हुई ओवर थी कमरे, कॉन्फिडेंट। दूसरे कमरे में भी लगी हुई थी, विकी और अंकिता के बारे में, कि ताया और ताई लगे हुए हैं बात करने पे, लाइफ कोचिंग उनका दे रहे हैं। गेम भी किया अंकिता ही है, पूरा का पूरा अंकिता और तो फिर वो विकी। उनसे, वो आज विकी और अंकिता के बारे में कही थी, आज खानज़ादी के बारे में कह रही थी। एक पॉइंट पे तो आके अनुराग ने कहा था कि मनारा, अगर आप ये बात नहीं कर सकती, आप चली जाइए यहाँ से, मतलब वो मुझे कम्फर्ट कर रही है, आप जाइए यहाँ से, तो वो चली गई थी। का क्योंकि अपना उनकी गेम। उनको अपनी पड़ी हुई थी। और मनारा को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, और बस दूसरों को किस तरह भी बुरा दिखा के, पता नहीं बहुत ही कोई ज्यादा जेलस है। और मुझे ना उनसे अब वींदर। पॉसेसिव हैं। वो पॉसेसिव नहीं है, वो जेलस है कोई मेरे सबसे। फ्रेंड से बात नहीं करे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता अनुराग वो कंसिडर करती है रियल फ्रेंड है। कोई रियल फ्रेंड हाँ, नहीं तो है। उन्होंने मुनव्वर से यही कहा था ना, औरीन, मुझसे बिग बॉस ने पूछा था,
2 फिर फ्रेंड्स कौन में बनेगा कि अनुराग? मैं मतलब किस पे भरोसा कर सकती हूँ, तो मुनव्वर ने कहा कि आपने तो अनुराग को ही किया होगा। कहती नहीं मैंने आपको किया। क्या जब अनुराग से चिंटू गॉसिप करने आए थे शायद खानज़ादी की, क्योंकि चिंटू भी बस गॉसिप है, उनका भी यही गेम है, मीन गर्ल्स मनारा के गेम। बारे में ही आए थे वो। लेकिन खानज़ादी उन्होंने कहा मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं करनी बात। अनुराग की ये बहुत अच्छी थी, तो अनुराग और खानज़ादी की रियल दोस्ती हो शायद। हाँ, दोनों ही ड्रामेबाज़ हैं, उनमें ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं। तो चिंटू से उन्होंने गॉसिप नहीं की, तो ये जो मीन गर्ल्स ग्रुप बन रही है मुझे तो ज़रा नहीं अच्छी सना, लग। ईशा और मनारा। एक आई ईशा गेस सना ने चुन लिया है कि उन्हें उस ग्रुप में जाना है। जैसे कि ईशा आज अभिषेक ने भी चूज़ किया कि उन्हें आज विकी के साथ होना है। चिंटू को वो ईशा समझा रहे थे कि मैं आज विकी के साथ जाना चाह रहा हूँ। अभिषेक हुँ, हाँ, और 2-3 बार और फिर चिंटू उनसे कह रहे थे। अच्छा चिंटू भी जा रहे थे विक्की से करने, फिर ईशा चिंटू से भी। अच्छा ईशा नेगेटिव दिख रही है क्योंकि वो इस चुगली गैंग, चुगली मीन गर्ल्स ग्रुप में जब से आई है वो नेगेटिव दिख मुझे, मेरे मैं अपना व्यू बता रही हूँ, मुझे वो नेगेटिव लग रही है। और दिख तो रही है ना। कोशिश तो हाँ, कर रही है नेगेटिव दिखने की। आ रही है बहुत और ईशा और समर्थ की चुमा-चाटियाँ देखने का भी मुझे कोई शौक नहीं है, जो हमने आज कई वो बार तैयारी कर रहे हैं टेम्पटेशन आइलैंड की। वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑडिशन और दे रहे हैं नौरीन टेम्पटेशन आइलैंड की। और अभिषेक अभी डाउन ही है, वो कंफ्यूज हो चुके हैं वो विक्की को नहीं लेकर। कन्फ्यूज़ नहीं आप अब एंड ऑफ द एपिसोड उन्होंने फैसला कर लिया कि वो विकी के पास ही जाएँगे। देखना पड़ेगा उनका गेम। कल देख लीजिएगा, कल अभिषेक और मनारा की भी लड़ाई होगी। तो सना है मीन गर्ल्स के साथ, वो बैठ बैठ रही हैं, देखते हुँ। हैं वो कब तक हाँ, याद है नेगेटिव। कि सना का भी तो फड्डा हो गया था दिन पहले खानज़ादी के साथ जब वो उन्हें बोर करे जा रही थी कि मुझे घर जाना है। हुँ, हुँ। अनुराग और सना की अच्छा दोनों अनुराग आज और मैचिंग-मैचिंग थे खानज़ादी और अनुराग व्हाइट व्हाइट और सिल्वर काम था उनके कपड़ों पे। ये लोग तैयार क्यों थे? कुछ हुआ था क्या? सनी टास्क तो हुआ नहीं, लेकिन टास्क और अच्छा मैं लगा। मेरी ये भी नहीं समझ आ रहा है अंकिता जो है कैजुअल कपड़ों में थी, बाकी सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अंकिता जब अनुराग को समझा रही थी, तो वो कह रही थी कि आपको मिल तो रही है ना, वो कह रही थी देखें आपको, देखें इतना टाइम बिग बॉस आपसे अलग से बात होती है आपको वो। एंटरटेन भी कर रहे हैं बिग बॉस। यही वो एक्सप्लेन कर रही थी, और हाँ यही बिग बॉस गेम खेल रहे हैं अनुराग के साथ, यही एंटरटेनमेंट बना दिए, बन गए हैं। हुँ। और ये भी कहा था कि आपका जोक आपने खुद बनाया, अंकिता ने भी अनुराग को यही मुनव्वर भी समझा। आए थे आज। आज उनने अपनी झलक दिखा दी, वो आए थे बताने अनुराग से बात करने आए थे। समझ। नहीं, नहीं मुनव्वर आए थे अनुराग के पास। पर आज बहुत देखे काफी हद तक एपिसोड में हर तरह के इश्यूज में, और अच्छे लगे, तो अच्छे वो लगे। दिखे। आज अभी वो बात अनुराग को भी एडवाइस कर रहे थे कि यहाँ से सब खराब करके मत जाओ। और अनुराग और उनका तो स्ट्रेट कंपटीशन अच्छा है शायद अनुराग ने तो स्ट्रेट अप अंकिता को कह दिया कि आपके लिए बायस्ड हैं वैसे तो। तो फिर स्ट्रेट अप अंकिता अंकिता को कह दिया था उन्होंने। ऑनेस्ट हैं, और अंकिता ने भी उन्हें फिर उन्हें जो भी अपनी तरफ से समझाना था, तो वो कह हुँ, रही थी नहीं है बायस, लेकिन अब वो तो यही कहेंगी ना, लेकिन सबको पता है। है। अब वो तो यही कहेंगी, लेकिन वो समझा रही थी कि देखो अंकिता तुम्हें भी के लिए, मनारा के लिए अ, विकी के लिए। तुम्हें इतना टाइम दे रहे हैं बिग बॉस आपको, जैसे आज पूरी एपिसोड थी अनुराग पे, तो ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि आज तुम्हें भी खुशी ये मिलता है हुई कि अरुण गेमर को बड़ी इज़्ज़त मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी इज़्ज़त मिली और मुझे बहुत दिली खुशी हुई और उनकी आप कॉन्फिडेंस देखें कि बूस्ट अप हो गया अब। बिग बॉस ने गेमर 2-3 बार उनसे बात की है। वो तो उन्होंने माथा और टेका था, वो बहुत थैंकफुल है, वो बहुत ग्रेटफुल है उनको एंड आई एम एंजॉयिंग एंड आई हैव बीन एंजॉयिंग हिम, या तो और वो बहुत खुश हैं कि उनको भी एक्नॉलेज किया बिग बॉस ने। 2-3 बार किया। तो जो वो वाला, एक तो थर्ड क्लास कमरे को तो छोड़, देख तो रिंकू तो दिख नहीं रही, वो गायब हो गई हैं, जो हमारी सो कॉल्ड बॉस लेडी हैं वो तो गायब हैं शो से, हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी एक दफा। अनिल और श्वेता के तो दम रूम को तो हटा दे, लेकिन जो रूम 2 है, मुझे उनके हल्के-फुल्के थोड़े से फन कन्वर्सेशंस अच्छे मुझे तो लगते हैं। हमेशा ही फन लगते हैं। उनके चिंटू आज भी इंटरैक्शन आए थे उनके पास चिंटू आज भी आए थे उनके पास सनी और
अरुण के पास, वो आज भी आए थे। उनकी तीनों की भी बॉन्डिंग मुझे अच्छी लगती है। और फिर अरुण गेमर और सनी की तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है ना, लाइक सिर्फ़ जेन्युइन ये दोनों एक-दूसरे के साथ। ये जो भी लोग इस कमरे में बैठते हैं और मुनव्वर भी आज देखे थे एक आज पॉइंट ज़्यादातर आई थिंक दिमाग के ही घर में थे। चुगली करने के अलावा ये लोग नॉर्मल बातचीत हाँ, भी करते एंटरटेन हैं। भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं। सना को तंग कर रहे थे कि रोटियाँ टेढ़ी बनी वो हैं। कहते आज रोटी ऐसे बनी, ऐसे। सनी कह रहे थे ऐसे सना बनी है कहती थी और हमारे बना लेना हलक से भी उतरी है ऐसे ही है। बना तो वो लेना कही थी फिर फिर खुद कल ही। से खुद बना लेना, क्योंकि मैंने आज बल्कि सना को देखा है मेहनत करते हुए, आटा भी उन्होंने ही गूँधा था और पेड़े भी उन्हीं ने एक बनाए थे और बेला भी उन्हीं था। तो अनुराग की बारी थी रोटी की तो नहीं, वो तो अनुराग तेज़ अच्छी रोटियाँ बनाते हैं, मैंने उनको देखा है गोल-गोल रोटी बनाते हैं। बता रहे थे एग्ज़िट तो लेने वो के लिए व्हाइन कर वॉलंटियर रहे थे ना, तो वो आप बाहर आके बताए थे, गाइस पूरी रात मैंने सोचा मैं वॉलंटरी एक्सिट ले रहा हूँ, मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। तो सनी नहीं अरुण कह रहे थे विक्की से जब ये एग्ज़िट लेने बाहर गए कमरे से रोटियों का क्या होगा? रोटी कौन बनाएगा? विक्की कह रहा था पहले ये विक्की भैया कह रहे थे पहले ये तो बना लें, फिर रोटियों का देखते हैं। तो आई गेस सना ने फिर रोटियाँ बनाई थी जो इसलिए टेढ़ी वो रोटियाँ ऐसी थी। और पूरी एपिसोड में एक तो ब्रोसेना वॉलंटरी किसने एग्ज़िट भई नाम लिया है ब्रोसे ने? कहा अब की बार तो सलमान खान ने वीकेंड के वार पे भी कुछ नहीं कहा था इससे ज़्यादा, बस कहा था बात नहीं करनी है। आई डोंट नो इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके लिए ये शो नहीं है, ही इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस। वो बहुत सेंसिटिव है और पता नहीं क्या सोचते रहते हैं अपनी दुनिया में क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो समझ भई में नहीं बहुत ही सेंसिटिव आया। है, क्राई बेबी कितनी बार कहा है बिग बॉस ने क्राई बेबी? बुलाया था कमरे में कि नहीं बिग बॉस ने बात नहीं, करने नहीं बुलाया था, वो नहीं ऊपर ही वो बात करते हैं नहीं वो लेकिन बात कर चुके हैं। आपके घर वालों उन्होंने को यही कौन कहा कि घर वालों ने मना कर दिया आने से और ब्रोसेना में से भी किसी ने भी मतलब नहीं कहा कि आना है। सबने मना कर दिया। तो हुँ, वो अभी ये कंप्लेन तो नहीं कर सकता कि अंकिता की अम्मी और विक्की की इनकी हाँ, भी कॉन्टैक्ट वो नहीं आए। तो हुँ, तो अब मैं तो थक गई खानज़ाद थी। खानज़ादी ने भी आज कहा है उसकी अम्मी से बात करा दें, अब देखते हैं। इन दोनों को देख के मुझे स्टमक फ्लू हो गया था। लगता है मुझे ऐसे ही कुछ। मुझे हो गया था, बस निकालने इन्हें, बस वॉलंटरली कह रहे हैं निकाल दें, इनको नॉमिनेट करें और निकाल दें क्योंकि बस हो गया, मेरा हो गया। और हुँ, लोग जो हमें एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, नील का सनी देओल वापस आ गया, मंजलिका वापस आ गई हैं ऐश्वर्या में, मनारा अपनी वही पॉसेसिवनेस, जेलसी को लेके खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम सरेआम हैं वो। उन्होंने मीन गर्ल्स की एक ग्रुप बना ली है। अम, ये एंटरटेनमेंट है ना, मतलब इतना डिस्करेज क्या हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ऐसा तो क्या हो गया? मैं इन दोनों को देख के मैं डिप्रेस्ड हो रही थी, कि ये क्या है? किसने इतना कंप्लेन कोई करता है क्या? हाँ, तो खानज़ादी कह रही थी ना मुझे लगता है समझ भी नहीं आया गेम के ये माइंड गेम है। हाँ, तो नहीं आया समझ। हाँ, तो ठीक नहीं है, आया, आपके सारे प्लान फेल हो गए। आप दोनों को समझ में नहीं आया इसलिए वो लोग अब साथ बैठ रहे हैं जो भी। तो हाँ, साथ ही मुनव्वर पे बैठे हैं। बात कर लेते हैं, मुनव्वर ने बहुत अच्छी तरह अनुराग को भी समझाया। अच्छा, उन्होंने खानज़ादी को भी 1 दिन पहले समझाया था कि आपसे मतलब एक होता है ना कि अगर कोई बेवकूफ़ी का कोई पुतला बनना चाहिए तो हुँ। आपका। वो मोहल्ले में समझाया था मुझे याद है। वो भी बड़ा अच्छा समझाया फिर जो वॉशरूम का जो भी मसला चल रहा है सफाई का, वो लेकिन अंकिता मुझे खुशी हुई कि मुँह पे ही कहा ना मनारा ने, वो यही कह रहे थे कि अच्छा ठीक है वो डस्टबिन्स मैं साफ़ कर लूँगा। तो हुँ, मनारा ने यही पॉइंट आउट किया था कि देखा मैंने कहा था ये यही करेंगे, क्योंकि वो अंकिता का कह रहे थे कि वो वॉशरूम्स में वो डस्टबिन साफ़ नहीं करे, तो उन्होंने यही वॉलंटियर किया। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मनारा ने कहा कि ये यही करने वाले थे, ऐसे हल हो रहा है कि वो उनकी उनकी जॉब भी ले रहे हैं डस्टबिन्स चेंज करने के। तो हुँ, अंकिता सीधा गई अंदर और सारे डस्टबिन्स चेंज कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि मुन्ना पे आए कि वो मेरे काम कर रहे हैं। हुँ। तो हटे उन्होंने अगर वो फटाफट जाके किया। मुनव्वर स्मार्ट खेल रहे हैं, इधर अंकिता से बना मेरे हिसाब से वो स्मार्ट खेल रहे हैं, अंकिता से बना के रख रहे हैं। मनारा चाह रही है किस तरह टूट जाए। हाँ, लेकिन ये अच्छा रहेगा, दिलचस्प रहेगा कि वो पूरे सीज़न में वो ट्राई करती रहेंगी, जो कि एफ़र्ट तो है ना एंटरटेनमेंट की। मुझे तो यही तो है, एफ़र्ट तो वो कर रही है ना नौरीन, हाँ, कि उनका अब तो यही मैं वहाँ से एंटरटेन रहूँगी मैं। तो मुनव्वर ने विक्की से थोड़ा स्टेप बैक कर लिया, वो अंकिता को भी बता रहे थे मैंने विक्की से स्टेप बैक ले लिया है थोड़ा-सा और विक्की आज कन्फ्यूज़ दिख रहे थे काफ़ी।
वो लो गए ना, उनको वीकेंड पे इतना उन पे बात हुई है। वो लो हुँ। चल रहे हैं अभी विक्की। तो आयल कटरीना बुला रही हैं, देख लें। ओ कटरीना मुनव्वर बुला विक्की को भी समझा रहे थे उनका गेम कैसे क्या करना चाहिए अब, और अंकिता ने भी समझा के थोड़ा-सा बैक सीट ले लें आप, थोड़ा-सा उन्होंने लो ले ली है शायद, आज के दिन तो ले ली। ली है। आज और मुझे कल भी लगा था विक्की ने थोड़ी-सी बैक सीट सीट ले ली। कुछ ना और सवाल स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बना रहे होंगे। हाँ, हाँ, तो सही है हाँ, थोड़ा-सा वो चिल हाँ, रहे हैं। फिर बैक भी सीट जो दिख रहे हैं नौरीन, अच्छा लगे या बुरा किसी को भी, वो है विकी, अंकिता, मनारा, ईशा, चिंटू, ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो अरुण गेमर भी दिखने लगे हैं, सनी अब तहलका, अरुण सना, गेम को बिग ये बॉस लोग में दिख रहे हैं। इन कुछ और कॉमेडी है, कुछ साज़िशें हैं, कुछ क्या है, तो दिख तो रहे हैं। आज आज मुनव्वर को काफ़ी देख के मुझे अच्छा लगा और अच्छी तरह उन्होंने जहाँ कल बोली। है ना, ये हमारे साथ फिर धोखा हुआ है, आपको पता है? कल तो दिखाया अटैक था हुआ नॉमिनेशन टास्क, वही मैं उसका ही वेट कर रही थी कि नील और अंकिता की लड़ाई हो, आज देखूँगी। नहीं, अनुराग पे सारा फ़ोकस, खानज़ादी की व्हाइनिंग बैकग्राउंड में, उस नील पे कर दिया अपना तो मेरा दिन बर्बाद हो गया इनकी कंप्लेनिंग और व्हाइनिंग से। पूरी एपिसोड थी अनुराग तो खा गए, पूरी एपिसोड खा गए। तो वही तो अंकिता कहती है मिल रहा है आपको, पूरा मिला है आपको, इतना खैर आज टाइम की भी तो पूरी एपिसोड खा गए वो। आपसे डायरेक्ट फ़ज़ूल बात बकवास। करते हैं मैं आपको खुश इतना हो रही थी, यहाँ मैं नॉमिनेशन टेस्ट देखूँगी, ज़बरदस्त। सुना है कि 8 लोग हुए हैं नॉमिनेट। अरुण तो जिनमें हुए ही हैं, अरुण गेमर हुए हैं, रिंकू हुई हैं और अनुराग हुए हैं, खानज़ादी हुई हैं, मनारा हुई हैं, अंकिता हुई हैं, 2 और हुए हैं, कौन हुए हैं देखते हैं। रिंकू तो हुई है ना, मैंने कहा है ना, 8 रिंकू लोग और हुए हैं। मेरे हिसाब से रिंकू और सनी को जाना चाहिए। अब की बार सनी बच गए वो, तो अब रिंकू है हाँ, नेक्स्ट। इसका मतलब है और रिंकू है नेक्स्ट, रिंकू क्योंकि next मुझे दिल है। से लगता है कि सलमान खान को अरुण गेमर पसंद है और बिग बॉस को भी। हाँ, और आज इनका उनको जो रखना ही हाँ, चल रहा है, अच्छा है, वो बात कर रहे हैं। वो ये भी मुझे बता रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि ये घर में नेगेटिविटी फैलाता है इंसान। अनुराग। वाक़ई में ऐसे इंसान के साथ फिर घर में रहना मुश्किल हो जाता है नौरीन, जो नेगेटिविटी बस फैला रहे हैं। मतलब काले टास्क कर बादल रहे हैं, छाए हुए हैं, ज़रा भी रोशनी की कोई किरण नहीं दिख रही। बिल्कुल ब्लैक। तो शायद जो नील का जो कल भड़ास निकलेगी टास्क में वो यहीं से आज से ही शुरू हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो तो अंकिता से इस करती है, लेकिन बार एक होता अंकिता है से नहीं। कर रहे थे। हुँ, अंकिता कल सबको चिढ़ा रही होंगी और मज़े ले रही होंगी, तो मुझे वो देखना है। हाँ, अब वो अच्छा चढ़ाती हैं। हुँ। वो सही कर देती हैं वो, लेकिन नील का अग्रेशन आज से ही थोड़ा-सा और कल भी होगा थोड़ा खानज़ादी के साथ। खानज़ादी ने फिर वही डिमांड की है कि मैं आज पकाऊँगी, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर मसले हो गए। खानज़ादी को तो एक तो कोई जॉब सूट नहीं कर रही, कोई ड्यूटी। तो एपिसोड रैप अप लग रहा है हुई। कि कल नील है और अंकिता है। कल नील का दिन है और अंकिता का दिन है दिखने का, बहुत। हुँ, और अंकिता का तो रोज़ ही होता है दिन, मैं कह रही हूँ पूरा शो उनके अराउंड है, और रोज़ ही उनके ऊपर ही बात होती रहती है। आई वंडर लेकिन कि नील मनारा को किस-किस ने किया है नॉमिनेट? अंकिता और विकी के अलावा किस-किस ने किया? मना रहा था। हाँ, इंटरेस्टिंग होगा इंटरेस्टिंग देखना। होगा। और क्या ये वाला नॉमिनेशन टेस्ट अनुराग बाबा को कराएँगे कि नहीं? याद है पिछली बार नहीं कराया था, तो अब की बार कराएँगे कि नहीं देखते हैं। सभी बाइक लोग तंग आ गए पे हैं। बाइक मैंने पे ये भी शायद सुना है नॉइन खानज़ादी को उम, मिड वीक में निकाल लेते हैं। निकाल लें, वो खुद ही कह नहीं, रही थी, नहीं और मैं अगर लेकिन ये अनुराग चीटिंग होगी, क्योंकि ये ज़रूर वापस आएँगी। ये डिमांड कर रही है मेडिकल ट्रीटमेंट और बाहर ये से सब, देख तो इन्हें एक्चुअली बाहर देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर ये अपना गेम पक्का करके आएँगी कि मैं अब कौन-सी एक्टिंग करूँगी। तो चीटिंग का पास मिल रहा है उन्हें। मैंने ये सुना है कि खानज़ादी निकल गई हैं, वही डॉक्टर्स के बहाने, ये सब फिर बाहर से चीटिंग करके आएँगी, फीडबैक लेके आएँगी बाहर से, एंड शी विल बी डिफरेंट व्हेन शी कम्स बैक। डर लगी खानज़ादी मुझे।
ठीक है, अच्छी लग रही थी, ठीक लग रही थी। ऐसे ही रहे, कंप्लेन नहीं कर रही थी लेकिन नहीं, वो कम। जा रही हैं ना, जा रही अनुराग हैं। की मेडिकल लड़की। रीज़न्स के बहाने वो जा रही हैं, लेकिन फीडबैक तो मिलेगी ना उन्हें बाहर से। हुँ। तो क्या एपिसोड रैप अप हो गई, माइन हो कमेंट्स गई, पढ़ लेते हैं। पढ़ लें। एपिसोड में टेस्ट नहीं था लेकिन बहुत लंबी लग रही थी मुझे, क्यों पता नहीं, देखने में क्या क्योंकि आप खत्म ही नहीं। थक गई थी देख के बाबू भाई को। थक गई थी मैं देख के, इस अब हँसी आती मैं है तो मुझे बीच में तो। मेरी आँख भी लग गई थी आई थिंक। मुझे राइडर पे तो हँसी मुझे आती है, तो वो याद भी नहीं है कि घुमा-फिरा। मैं देखते-देखते कब आँख लगी। जब भी आँख खुल रही है, कभी वो बाथरूम में वो कंप्लेन कर रहे हैं, कभी गार्डन एरिया में कंप्लेन कर रहे हैं, कभी लिविंग रूम में जहाँ मैंने आँख खोली कमरे में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं और हर एक से कर रहे हैं। हर कोने में हर एक से कर रहे हैं जाके। तो मैंने जैसे ही आँख खोली अनुराग, अरे! ये कौन-सा सीन है? अनुराग। वही उनका वो रिकॉर्ड चले। थोड़ा-थोड़ा दूसरे मतलब दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत मीन गर्ल्स की एक ग्रुप दिख रही है, थोड़ा-थोड़ा चिंटू दिख रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा कोई आ रहा है, वरना अनुराग पे ही है। और वही ड्रामा रोने का, रात को वो रो रही थी मीन गर्ल्स के बारे में अंकिता और विकी से, कौन? खानज़ादी। हाँ, रात मीन को वो रो गर्ल्स। रही थी और सुबह को भी वो रो रही थी। हुँ, ज़ाहिर है नाउ शी फील्स प्रोबब्ली कॉर्नर्ड एंड टारगेटेड नाउ। वो तो मीन गर्ल्स ग्रुप है, जो वो कि उनका। अब की बार वो तीनों ज़रूर कर रही हैं और कामयाब भी हो गई हैं। हुँ, अब तो अब उन्हें सना मीन की भी हो गई ना उनसे और ईशा की भी हो गई और मनारा की भी हो गई है। और ईशा और मनारा ऐसे चल रही हैं। सना भी उनमें चल रही है अब अब सना भी आ रही है उनमें, मीन गर्ल्स का हिस्सा बन गई है वो। और सना नॉमिनेटेड नहीं है, नौइन खुशी की बात ये बच गई वो। फिर वो बस आराम से चिल रहेंगी, फिर शायद ना देखें इतनी। तो कमेंट्स पे आते हैं माइन। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं, दो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग बट ओरी वाज़ फन। यस, हमने भी बहुत एन्जॉय की ओरी की पार्टीज़, ओरी की मज़ा आ गया। एक यूज़र ने बस खानज़ादी को वाव दिया है, वाव! यूज़र और कुछ नंबर्स ने खानज़ादी के लिए वाव दिया है। फैन्स तो बन गए हैं माइन खानज़ादी के बहुत सारे। ओह या! ये तो कार्ड चलना था सिम्पैथी कार्ड। इनके अच्छा हादी एक्सचेंज हमारे नए दोस्त कहते हैं सलमान खान के भाइयों की जगह, जो हमारे कौन से ब्रदर्स हैं, चिल ब्रदर्स की जगह ओरी को आना चाहिए यस, संडे। ये ये सेगमेंट हो सच जाए दैट वुड बी सो क्यूट। में ब्रदर्स को देखना नहीं है, तो आप ओरी को भेज दें, कितनी क्यूट है ओरी, मुझे बहुत भी क्यूट बहुत। है। इनकॉग्निटो मोड का एक और है, वो कहते हैं गर्ल्स वॉशरूम का इशू अंकिता अनारा के बीच में, तो मुनव्वर क्यों बोले, जो आपने शायद कहा था एपिसोड में, तो ईशा और मनारा खुद बोलेंगी ना अंकिता को, मुनव्वर इंटर डेयरी। लेकिन आज फिर वो मुनव्वर हैं तो दिल के घर के ना, तो हुँ, उन्हें इन्वॉल्व होना भी, सब दिल के घर के लोग हैं ना, हुँ, ड्यूटीज। तो मुनव्वर को आज इन्वॉल्व होना पड़ा, बोलना पड़ा कि ठीक है वो डस्टबिन कर देंगे। हुँ। वो आ गए, उन्होंने ले ली, आ गए वो, इस इशू में आना तो था वो क्योंकि क्योंकि वो एक कमरा है ना तो सबको ये बात करनी थी इसमें। ये बात तो सबको करनी है और मुझे अच्छा लगे कि खुल के सब लोग सामने-सामने बात खुल के आ रहे हैं वैसे अंकिता ने उन्हें दिल के घर में कहा था ईशा को कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने आपने सबके सामने मुझे आके ये कहा है, आप मुझे साइड में भी ले जाके कह सकती थी। जो कि ईशा का। अब ईशा नेक्स्ट एपिसोड में अकेले में उनकी थेरेपी रूम में जाके भी कहेंगी। वो फिर वो अकेले में कह रही है ना, तो वो हाँ, ठीक होगा जो भी है। तो अच्छा रहेगा। ईशा भी अभिषेक जिस तरह शायद पछता रहे हैं ना, अब शायद ईशा भी आगे जाके किससे? मैं बस हाँ, वही उनसे पंगा लेने से। उनसे पंगा लेने से, क्योंकि जो भी सिखाया पढ़ाया है ईशा और अभिषेक, जो इतने, खैर अभिषेक तो अब दिख भी नहीं रहे। नहीं, वो बहुत नहीं दिखे, वो एक 2 2-3 दिन दिन से से, मुझे नहीं दिख रहे। उनसे ज़्यादा 2-3 तो दिन से चिंटू दिख रहे हैं, चिंटू इधर-उधर तो है ना फिर भी। इधर-उधर बात कर रहे हैं। चिंटू फिर ईशा भी जंग का उनने छिड़की हुई है, चिंटू फिर भी विकी के खिलाफ है, मनारा अंकिता के खिलाफ है। तो ये अच्छा लग रहा है। कम से कम ये लोग ये जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से ही भिड़ना है। हुँ, दिखेंगे। अभिषेक ज़रा बुझे हुए हैं। अब वो देखेंगे। बाय द वे अभिषेक ने कहा था 2 करोड़ मुझे दे दो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के रहूँगा और प्रोटेक्ट करूँगा और दिन-रात लड़ूँगा तुम्हारे लिए। नहीं खोला माँ ने इनके लिए, क्यों नहीं खोला? खैर, तो से नसीब वो मिल लेते जाके। चलें फिर नौरीन रैप अप हो गया है। आराम करें, आप लोग भी कमेंट करके बताएँ आपको कौन अच्छा लग रहा है।
अनुराग या खानज़ादी में से किसको घर भेजना चाहिए, ये भी दोनों को बताएँ। डबल Hit the bell इविक्शन। icon for more notifications, subscribe if you haven't और शेयर द वीडियो ऑफ कोर्स। कल मिलते हैं माइन। It's mine and Noreen signing off. See you tomorrow.